सुसाइम 8 बजे 13 मिनट है। अभी मुसापुर में हैं, भगवती मंदिर में हैं। रास्ते में आते हुए एक मोहनपुर 5-7 किलोमीटर पहले आया था। वहाँ धूप से थोड़ा सा राहत पाने के लिए और जो मैंने पानीय पदार्थ अभिषेक का जल रखता हूँ उसको पीने के लिए एक ट्यूबवेल के पास बैठा हुआ था। निकलते हुए वो ढाबा है, ढाबा के पास कुछ युवक बैठे हुए थे। मैं आते हुए एक ने मेरे को बुलाया, वहाँ बैठा और युवक के साथ बात करते हुए मैं अपनी बात बताया, कैसे मैंने बाबा बना हूँ, और उसके बाद उसका परिचय मैंने जानने के लिए पूछा। वो अपने परिवार में मेरे बताया। बहुत बढ़िया है। राजवीर है। कैसे वो पितृ पद को अनुसरण करने वाला है। उसका परिणत वयस होने के बाद भी, बुढ़ापे आने पर भी वो पिताजी को कुछ काम तो करवाते नहीं हैं, लेकिन घर का सभी लेन देन का हिसाब अपने पापा रखते हैं और पापा के वचन को अनुपालन करके चलते हैं। 2 भाई है, ये बड़ा है राजवीर, और उसका बेटा एक 16 साल का भी हो गया है। एक परिवार में, संयुक्त परिवार में पिता की बात मान के रहना कलयुग में वाकई ही एक आदर्श की तरह है। कवि श्री रामचंद्र जी ने जब राजा बनाने के लिए उनको राजमहल प्रासाद में बनाया, सभा में बुलाया गया, तब वो आकर वो बोले कि दशरथ जी को कहा, पिताजी हमसे क्या ऐसे तेरा गलत हो गया क्या? अभी हमको राजा बनाने के लिए क्यों चाहते हैं? आप तो अभी समर्थ हैं, आपको कुछ काम करना नहीं चाहिए। हम लोग आपकी सेवा ऐसे ही करेंगे। सिर्फ राजा बनने से ही होता है क्या? तो जब तक पिताजी जिंदा है उनको उनका अधिकार के साथ रुकना, उनको सम्मान देना की तरह है। तो उसको लेकर मैंने एक रचना किया हूँ, पितृपालितो राजवीरः। कृपया सुनिए श्लोक में और उसका अर्थ में करता हूँ। पित्रा दशरथेन श्री राम प्रतिपदपालकः पावनमस्ति यस्यात्मा चिन्तनं च मया श्रुतं तृणबद्धानमत्यन्तमग्राह्यं कस्य जीवनं तृप्तो भवेत्तवात्माद्य श्रुत्वा वाचो ममीव च पालयति पितृवाक्यं परिणति वयस्यति पिता चालयति स्वस्य परिवारस्य पालनं लिखितमस्ति ललाटे लेखं विधिर्यदि सुखं लीयेत न कदाचित् लोभादिष्टेन कामति तोष यदि पितृदेवो तुष्टाश्च सन्ति देवता तुष्टाय सततं पत्न्या यतन्ते पुत्रदुःखिनः राजा रामेव पुत्रोऽद्य कळौ कुतश्च दृश्यते राजवीरो मनस्यत्र दर्शयत्यात्मचक्षुषा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
जाया पुत्रात्मकल्याण महदस्ति कळु प्रिय वीरोचितं जदस्त्यत्र विहाय तत्तु युवकः वीरः वीरहीण्याङ्गं विस्मृत्य नैव जीवितः रक्षतं रक्षतं राम रतनचिन्तनमति रक्षणीया पितृवाणी मातृभक्तिश्च मनसा। अर्थ करते हैं। पित्रा दशरथेन श्री राम प्रतिपदपालकः पावनमस्ति यस्यात्मा चिंतनं च मया श्रुतम्। पहले हम सुने हैं कि जब रामचंद्र जी को राजा बनाया गया तब वो अपने पिताजी को क्या बोले थे, मैंने पहले बता चुका हूँ। और अपने पिताजी का वाक्य को सत्य करने के लिए वो अपने 14 साल वनवास भी गए थे, जिसका आत्मचिंतन एक पवित्र था, जो कि हम पहले सुन चुके हैं। तृणबद्धनमत्यन्त मग्राह्यं कस्य जीवनं तृप्तो भवेत्तवात्मद्य श्रुत्वा वाचोममीव च। मेरी इस बात को आप सुनकर जरूर तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि एक तुच्छ धन को तुच्छ मानने वाला आज के ज़माने में धन को अग्राह्य करने वाला कौन सा जीवन है? किसका जीवन चाहेगा? मेरे को बताइए। धन के लिए से सब कुछ है, धन के लिए हम घर छोड़े हैं, धन को कौन सा, लेकिन धन होते हुए भी पितृवाक्य रूपक धन सबसे बड़ा है, उसको महत्व देना कुछ लोगों के पास ही होती है। पालयति पितृवाक्यं परिणति वयस्यति पिता चालयति स्वस्य परिवारस्य पालनम। जब मेरे पिताजी थे वो बाहर जाकर चीज़ लाते थे, क्योंकि उनको मोल चाल करना अच्छा लगता था, हम मोल चाल कर नहीं पाते थे। और वो स्कूल को जाते थे पढ़ाने के लिए, रिटायर्ड के बाद घर में बैठ जाएंगे तो घुटन दर्द होगा, चल फिर नहीं पाएंगे। वैसा ही हुआ। मरने से 8 महीने तक वो बिस्तर से उठे नहीं। मेरी माँ उसको बोल रहे थे घर में बैठ जाओगे, इसलिए जाओ, इसलिए वो स्कूल को जाते थे। लेकिन अब बात किसको है? बेटा कुछ करता नहीं है, इसलिए पिता स्कूल गए हैं, पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं। वो बात अपवाद मेरे को इतना खटक रहा था, और जब आज घर छोड़ दिया तो मेरा ये जो पीछे लगा गया था, ये कुछ करता नहीं है, वो धब्बा सच होते हैं। इस बात को आज जब एक राजवीर युवक के साथ मैंने बात किया, उसका परिवार की बात सुनी, खुश लगा। माँ कैंसर में चली गई, उसका सेवा किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसका पिताजी परिणत वयस्क में अभी भी परिवार का सभी हिसाब किताब रखते हैं और अपने मन से चलाते हैं। ये सिर्फ बाहर का काम करते हैं, खेत संभालते हैं, सभी उपज करते हैं। जितना भी पैसा घर में आता है सभी पिता के देखरेख में रहता है। मैं उनको कहा, ये रामचंद्र की कहानी मैंने बताकर उनको कहा, ऐसा ही करना चाहिए जब तक पिता का ज्ञान है। जब उनका ज्ञान शून्य हो जाए बात अलग है। 2 भाई है राम लक्ष्मण की तरह। देखिए, आज मेरे को 4 साल होने वाला है
जून 20 आएगा घर छोड़ने पर 4 साल। 4 साल के अंदर में बहुत सारे लोगों के साथ मिला और किसी किसी के ऊपर कुछ कुछ वीडियो बनाया, लेकिन आज जब मेरी ये बात सुनी मेरे दिल को इसी लग गया, इसलिए मैंने इसको बनाया। लिखितमस्ति ललाटे लेखं विधिर्यदि सुखं लीयेत न कदाचिते लोभाभीष्टेन कामति। आपका ललाट में, आपके माथे में विधि सुख लिखा होगा तो कौन उसको मिटा देगा बताओ? लोभ करके अब क्या मिलेगा आपको? लोभ का मतलब क्यों करते हो? आपको सुख मिलना है, जरूर मिलेगा। वो पिता के माध्यम से हो या माता के माध्यम से हो या पत्नी के माध्यम से हो। आपका सुख नहीं है, कोई दे नहीं पाएगा, कितना भी लोग हो। तो सो यदि पितृदेवो तुष्टाश्च सन्ति देवता तुष्टाय सततं पत्न्या जातं ते पुत्र दुःखिनः। पिताजी जहाँ पे संतुष्ट होते हैं ना, सारे देवता लोग संतुष्ट होते हैं, हमारा वाक्य बोलता है। लेकिन आजकल पत्नी असंतुष्ट हो जाए तो आपका जीवन दुश्वार हो जाता है। बाबा बन के बाहर निकलोगे, घूमोगे, पागल सुनोगे, लोग तुमको नकार आएंगे। इसीलिए सभी पत्नी को सुखी करना चाहते हैं। उनको चेष्टा करते करते वो युवक दुखी हो जाते हैं, लेकिन सुख कभी नहीं पाते। राजा रामेव पुत्रस्य कालो कुतश्च दृश्यति राजवीरो मनस्यत्र दर्शयत्यात्मचक्षुषा। आज के ज़माने में इस्लाम की तरह चिंतन करने वाला कली युग में कौन सा बेटा है? लेकिन राजवीर की जैसा बात करने के बाद मेरा आत्मदृष्टि खुला, इसलिए ये भाव लेकर मैंने रचना किया। ये बात सुनते ही कुछ लोग कहेंगे, अरे अपना और क्या रहा, जो तो पापा ही करता रहता है, क्या मरते दम तो क्या पापा ही तुमको पालेंगे क्या? ना, तुम अपने आप को ही पालते हो, पापा नहीं पालेंगे। सिर्फ पापा का नाम रहेगा। जो भी काम करोगे पापा को पूछ के करोगे, ये पापा का मान बढ़ेगा। पापा मना करेंगे, हाँ कलिजुग के हिसाब से आपको चलना है, हम हमारा मर्जी में चल सकते हैं, लेकिन पापा को थोड़ा सा पहले उनका संज्ञान में लाना चाहिए कि पिताजी ये समाज मानता है हमको, हम उसी के हिसाब से चलना है। तो कोई पापा अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगा, और उनको न पूछना, उनको दरकिनार कर देना एक पापा को हमेशा दुख ही देगा। पापा तो कभी किसी को अभिशाप नहीं देंगे, लेकिन रोएंगे का मतलब वो रोना का तो फल आपको भोगना पड़ेगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जाया पुत्रात्मकल्याण महदस्ति कलु प्रियम। कबीर रामचंद्र बोले थे कि जननी जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बड़ा है। ये स्वर्ण में लंका मेरा क्या कर सकता है भाई लक्ष्मण, इसको मैं तुच्छ मानता हूँ। लेकिन आज युवक क्या कहेगा, जब तक पत्नी है, बच्चे हैं और अपना सुख है, उसके सामने सभी कुछ तुच्छ। ये कलयुग का धर्म है। वीरोचितं जगस्त्यत्र विहाय तत्तु युवका वीरः वीरहीन्यंगं विस्मृत्य नैव जीविता। जो विरचित उचित काम करना है उसको करना चाहिए युवकों को, लेकिन उसको छोड़कर कभी कोई पत्नी अपने से छूट जाती है
उसका विरह अंग को पाने के लिए, उसको भूलने के लिए कोशिश करते हैं, भूल नहीं पाते। और वो बिछड़ जाती है, वो तो मरती नहीं है, लेकिन उसको याद करते करते ये युवक मर जाते हैं। इतने मूल्यवान जीवन को तुच्छ भेंट दे देते हैं। ना प्रेम का पूजा कर पाते हैं, ना प्रेम का कुछ सम्मान रख सकते हैं। इस तरह का प्रेमी का क्या संसार में लाभ है। रक्षतं राम रतानाचिन्तानामति रक्षणीया पितृवाणी मातृभक्तिश्च मनसा। हे राम, आपके जो रतन रूप का जो चिंतन मति आपका है, उसी तरह हमको रक्षा करो। ये चिंतन देकर मति को हमको सुधारो और हमेशा हमेशा संसार में जो बच्चे हैं अपने पिता का वचन को पालन करते रहें, माँ के प्रति भक्ति रखते रहें। माँ को ज़्यादा किनारा मत करो, दिल में रखिए। आज मैं पदयात्रा में चल रहा हूँ, 2803 किलोमीटर चलूँगा, 25 से करीब करीब चलूँगा। चलते वक्त कितना कंकर चुभते हैं। कल तो बारिश में, परसों जिस तरह का करका वृष्टि हुई थी, इस तरफ झेलते हैं। क्योंकि मेरे माँ का भी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। उसका पेंशन को देखकर उसका लाडली बहू उसका सेवा करे। सेवा क्यों करे? बिना सेवा करते उसका जीवन जाए, उसका हाथ पैर सलामत रहे, इसलिए मैं कष्ट झेलता हूँ। मेरे माँ के लिए ये पदयात्रा उत्सर्ग कुछ किया हूँ। इसमें विश्व का कल्याण भी है। कल मेरे माँ चले जाए तो विश्व का माँ वो बनेगी, क्योंकि उसका बेटा अभी विश्व कल्याण के लिए चल रहा है। का मतलब विश्व का मंगल कामना करवाने के लिए जो बुद्धि दी थी माँ, इसलिए वो विश्व वंदनीय हो जाएगी। वो सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे को उठा के बड़ा किया था, पाला था, पोषा था, जितना खिलाया था, उसका ऋण तो चुकता नहीं पाऊँगा, लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कर सकता हूँ, उसको विश्व वंदनीय बना सकता हूँ। और कभी कोई मेरे ये वीडियो देखे तो मेरे दिल का बात समझे, मैं क्यों इस तरह रास्ता चुना। इसमें मेरा बुराई नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। सबका मंगल हो, सब मंगल चिंतन करने से मंगल हो नहीं जाता है, लेकिन दिल साफ हो तो दिल में जो भगवान बैठते हैं वो समझते हैं। हरिओम तत्सत। सबका मंगल हो। ये भगवती माँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो सबका मंगल करें। ओम जय जगदीश हरे।